नमस्कार मेरे सभी साथियों को। तो आज हम सर्वनाम पढ़ाने वाले हैं। 90% लोग एक ही गलती करते हैं सर्वनाम पढ़ने में कि भाई पेपर के समय पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समय नहीं होता है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ऐसे प्रकार से सर्वनाम पढ़ाएंगे कि आपको पूरा का पूरा सर्वनाम तैयार भी हो जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोग इन नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा घंटों मेहनत करके इन नोट्स को बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाते हैं बिना कि समय की तैयारी करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राकेश क्या है, यह संज्ञा है और यहाँ पर हमने वह का प्रयोग किया। जैसे राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। वह यहाँ पर बात किसकी हो रही, राकेश की ही हो रही है, लेकिन हमने संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, और यह सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को दर्शाते हैं, रोकते हैं। ठीक है, इसकी मतलब ये जो सर्वनाम है इसकी पुनरावृत्ति को रोकते हैं, मतलब इसको जो दोबारा आने से रोकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वह लगा दिया, वह किसकी बात हो रही है, राकेश की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम आ गया है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की वजह से हम पढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या एक लेखक थे हिंदी के, एक शानदार लेखक थे। ठीक है, एक शानदार लेखक थे, जिनका कितना बड़ा नाम है यहाँ से यहाँ तक का। अगर हम फिर से लिखना चाहें इन्हीं के बारे में तो क्या लिखें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। अब इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है हम वह लिख देंगे। वह का प्रयोग जैसे करेंगे तो यहाँ पर वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। बात किसकी हो रही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने वह लगा दिया। समय भी बचा हमारा और कागज भी बचा हमारा। इसी के लिए हमने यहाँ पर जो कि है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारा समय और कागज दोनों की जो कि है बचत हो सके। ठीक है, चलिए सर्वनाम के भेद हम लोग देखते हैं। सर्वनाम के भेद जो कि 6 होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर हमने जो कि आगे पीछे थोड़ा सा कर दिया है। चलिए इसके कुछ मूल सर्वनाम शब्दों की मूल संख्या जानते हैं। ठीक है, यह जो कि मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या जो कि 11 होती है। यहाँ पर जो कि हमने कुछ इस प्रकार से लिख रखे हैं, जैसे मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। एक बार गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, तो आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो जो कि मैं, तू है यह पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा, आप निजवाचक में सर्वनाम में प्रयोग होगा, कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा और कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए पहले सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, यह निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, किसी वस्तु का देखो बोध करा रहा है, वो भी निश्चित बोध का, कि यह मतलब यह मेरा ही पेन है। जैसे ये पेन है, यह मेरा ही पेन है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक क्या है, वस्तु है। ठीक है, यह मेरा घर है, घर क्या है, वस्तु है। यह मेरी वर्दी है, वर्दी क्या है, वस्तु है, वो भी निश्चित कर रहा है कि यह मेरी ही है। ये मेरा हथियार है। ठीक है, वह उनकी मेज है। वे तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे क्या है, ये लोग किसकी बात हो रही है, यह जो कि व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे जो कि व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप नोट करके यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं। नोट, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए से यह पेन मेरा है। ठीक है, यह पेन मेरा है, पेन जो कि संज्ञा के साथ जो कि सर्वनाम आ गया है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के साथ क्या हो गया, संज्ञा शब्द आ गया है। तो ठीक है, यह सर्वनाम है और यह संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द आ गया है तो इसका यह जातिवाचक संज्ञा होगी और पेन जो कि जातिवाचक संज्ञा होगी और यह जो कि सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के जस्ट बाद जब कोई शब्द, जब संज्ञा जातिवाचक संज्ञा आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए आपको और कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है, यह कुत्ता मेरा है। देखो यहाँ पर सर्वनाम हो गया
और उसके तुरंत बाद संज्ञा हो गई, यह सर्वनामिक विशेषण होगा। यह मेरा कुत्ता है, ठीक है, यहाँ पर यह भी सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है, उसके बाद संज्ञा आई हुई है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, ठीक है, यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, ठीक है, मतलब जिसका निश्चित नहीं होगा, अनिश्चय व्यक्ति वस्तु का बोध कराएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, बाहर गेट पर कोई आया है, बाहर गेट पर कोई आया है, क्या निश्चय है कौन आया है, या अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है कौन आया है। जैसे गेट पर चाचा आया है, ताया आया है, मौसी आया है, भाई आया है, कौन आया, निश्चित नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है। कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, कुत्ता आ रहा है कि बिल्ली आ रही है कि शेर आ रहा है, तो हमें इसमें भी नहीं पता है, अनिश्चय है। दरवाजे पर कुछ आया है, दरवाजे पर कुछ आया है, क्या आया है, क्या गिफ्ट आया है कि हाथी आया है कि घोड़ा आया है। मैं कुछ लाया हूँ, मैं कुछ लाया हूँ, क्या लाया हूँ, कुछ निश्चित नहीं है। यहाँ पर आप लोग और भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने और भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ जो कि वस्तुवाचक होता है, कोई जो कि प्राणीवाचक होता है, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर कुछ लगा, कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर जो कि यह वस्तुवाचक होगा। कोई हमने लगाया है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति प्राणीवाचक की बात हो, जैसे कुत्ता हो गया, आदमी हो गया, ठीक है, कोई भी जानवर हो गया। चलिए नेक्स्ट सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यह किसकी पुस्तक है, पूछ रहा है यह किसकी पुस्तक है, प्रश्न कर रहा है, ठीक है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूध में क्या गिर गया है, कह रहा है दूध में क्या गिर गया, यह प्रश्न है एक प्रकार का। आप अपनी माता जी से कह रहे हैं दूध में क्या गिर गया है, ठीक है। यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, हमें प्रश्न कर रहे हैं, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यह काम कैसे हुआ, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, गोरखपुर से क्या लाना है, आपका क्या नाम है। आप लोग मेरे इन एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जिन्हें आप लोग अपने फ़ोन जो कि उसकी नोटबुक में लिख सकते हैं, और आप अपने मन से भी सोच सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे ही नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो दो अपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये जो कि दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। और देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप लोग भी अपने मन से कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। जितनी मेहनत उतनी सफलता, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। आप लोग भी अपने मन से सोचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपने मन से सोचने का प्रयास नहीं करेंगे आप लोग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे पाँव पसारिए तैसे लंबी सौर, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे, जो सोवेगा सो खोएगा, ठीक है, जो सोवेगा सो खोएगा। आप लोग भी अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल जो कि हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर्वनाम की बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो स्वयं स्वतः अपने आप का बोध कराए, जो स्वयं और स्वतः अपने आप का बोध कराए। जैसे मैं खुद पोछा लगाऊंगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है कि मैं खुद ही पोछा लगाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, यह जो कि निजवाचक हो गया, ठीक है। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, आप लोग भी अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं जो कि इनसे मैच करेंगे, जो कि निजवाचक सर्वनाम में आए, ठीक है। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, यहाँ पर काम होगा, ठीक है। हमने जो कि जल्दबाजी में लिखा है, नोट्स जो कि बनाए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मैं अपने आप आ जाऊंगा, मतलब मैं खुद से चल के आ जाऊंगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं दरोगा वर्दी पहनूंगा, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप लोग मतलब जैसे तैयारी कर रहे हैं तो यह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगले सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी अपने मन से ऐसे ही एग्जाम्पल सोचते रहिएगा, जिससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहे। पुरुषवाचक सर्वनाम,
पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं। वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं। जैसे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। इसमें क्या होगा? मैं, हम प्लस कारक विभक्ति होगी। मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमारी, हमने, हमको आदि, ठीक है। या जो कि वक्ता है, उत्तम पुरुष क्या होगा? या वक्ता जो कि कहने वाला होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष को होगा क्या होगा? श्रोता जो कि सुनने वाला होगा। इसमें क्या होगा? तुम, तू, आप प्लस विभक्ति, जैसे तेरा, तुझको, तुम्हारा, तुमको, आपका, आप सो, ठीक है। और भी हमने यहाँ पर लिख दिया है तू, जैसे इन शब्दों का जैसे हमने यहाँ पर अर्थ भी लिख लिया, आपको किसके लिए प्रयोग करना है। तू जो कि अकेला है और उम्र में छोटा है, आप उसके लिए तू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब उम्र में तुम का प्रयोग कब करेंगे? जब उम्र में कम और एक से अधिक हो, तब आप लोग तुम का प्रयोग करेंगे। आप का प्रयोग करेंगे जब उम्र में बड़े हों। जैसे आप अपने पिताजी का, माताजी को आप ही तो कहेंगे, क्या तुम कहोगे? क्या तू कहोगे? ठीक है। तो चलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, ठीक है। यह, वह, वे, ये, वे प्लस कारक विभक्ति होगी और वो, इन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, इस, उनका, उनका, ठीक है, ये सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अन्य, और यह जो कि अन्य होगा मतलब तीसरा, किसी कोई अन्य जो कि तीसरे की बात होगी, जो कि किसी और की बात होगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कुछ। वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार मतलब किसी और की बात हो रही है, तो यहाँ पर अन्य होगा, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं जिम्मेदार उठाना चाहती हूँ, यहाँ मतलब खुद की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर उत्तम होगा। तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, तो यहाँ पर मध्यम होगा, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। मैं खाना खाना चाहता हूँ, यहाँ खुद की तो बात हो रही है, मैं खुद के लिए ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उत्तम होगा। तुम मुझे पसंद हो, ठीक है, तुम मुझे पसंद हो, यह जो कि मध्यम होगा, किसी और की बात हो रही है, ठीक है, मतलब किसी और को हम पसंद कर रहे हैं, ठीक है। बात तो नहीं हो रही है लेकिन हम किसी और को पसंद कर रहे हैं। उसकी कुछ तुम, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, मतलब किसी और की बात हो रही है कि उसकी हमारे में कोई रुचि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अन्य होगा। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, मतलब किसी और की बात हो रही है, किसी और को बाहर का रास्ता दिखाना है, तो यहाँ पर अन्य होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ और भी हम आप लोगों को लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग ये जरूर लिख लीजिएगा, अन्य पुरुष जो कि प्राणी की बात होगी, ठीक है, और निश्चयवाचक में जो कि है वस्तु की बात होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर क्या होगा? यह जो कि है, यहाँ पर जो कि यह जो कि वस्तु की बात हो रही है, तो यह निश्चयवाचक होगा, ठीक है। यह पढ़ाई में तेज है, किसकी बात हो रही है? पढ़ाई में तेज कौन है? कोई व्यक्ति तो होगा, कोई प्राणी तो होगा, तो यह जो कि अन्य में चला जाएगा, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक में। यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, कार क्या है? वस्तु ही तो है, यह निश्चयवाचक में चली जाएगी। वह जा रहे है, वह जा रहा है, किसी और की बात हो रही है, वह प्राणी है, अन्य में हो जाएगा, ठीक है, अन्य प्रश्न, अन्य पुरुषवाचक में, ठीक है। और आप लोग अपने मन से भी जरूर से आप लोग देखते रहिएगा, आप लोग एग्जाम्पल जो कि खुद से जरूर याद करते रहिएगा, ठीक है। तो आज की हमारी जो कि क्लास जो कि लगभग 15 मिनट तक चली हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगली बार हम क्रिया, संपूर्ण क्रिया आप लोग ख़त्म कर देंगे, जो कि आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी 3 घंटे की क्लास से कम नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो कि क्रिया बहुत ही बड़ी है, आपको नोट्स के साथ देख सकते हैं, बाकायदा हमने एग्जाम्पल भी बहुत सारे लिख रखे हैं और जो कि हमने नोट्स भी बना रखे हैं। और आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो कि क्रिया पढ़ाएंगे, आप लोग यूट्यूब मेरे चैनल में हो सकता है अपलोड भी हो गई हो, नहीं होगी तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। नेक्स्ट क्लास उसी की होने वाली है, तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम और राम राम, ठीक है।